हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डिबेंचर्स किसे कहते हैं एंड उसके टाइप्स को भी कवर करेंगे। वैसे तो इन टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट वीडियोस में कवर किया जिसपे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। दैट्स व्हाई आई थॉट कि क्यों ना इन चीजों को डिटेल में कवर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। डिबेंचर्स किसे कहते हैं। अब कोई कंपनी है जो अपना बिजनेस चला रही है, उसको फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी। अब फाइनेंस के मेनली दो सोर्सेज हैं, इक्विटी एंड डेट। अब इक्विटी पे आते हैं। इक्विटी के लिए क्या हो रहा है कि अगर आप फाइनेंस कर रहे हो इक्विटी के थ्रू, आप अपना एक तो इक्विटी में से हिस्सा कट कर रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो। आपकी जो ओनरशिप है सोलली आपके पास है, अब आप वो किसी और को देने वाले हो क्योंकि वो अपना पैसा डाल रहा है, वो हिस्सेदारी लेने वाला है, ओनरशिप मिलने वाली है, उसका वोटिंग राइट होने वाला है। आप कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेने वाले हो, उसमें उसको भी पूछना पड़ जाएगा। ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इक्विटी नहीं लेना चाहते मान लो। ठीक है, अब आ जाते हैं डेट के लिए। तो डेट में क्या हो रहा है कि आप अगर लोन लेना जा रहे हैं बैंक से, तो दिक्कतें बहुत आती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, फॉर एनी अदर रीजन आप मान लो लोन भी नहीं लेना चाहते। तो अब इस केस में क्या करोगे आप क्या कर सकते हो, आप डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं। डिबेंचर इन इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कि जैसे अगर आपको फाइनेंस करना है, तो आप क्या करेंगे, एक तो पब्लिक से ही ले रहे हो, लाइक आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, पब्लिक पैसा लगा रही है। उसी तरह डिबेंचर्स भी आप इश्यू करोगे, पब्लिक ही पैसा लगाएगी। बट इन दिस केस डिफरेंस क्या है कि पब्लिक को कोई ओनरशिप नहीं मिलने वाली, उनको इक्विटी नहीं मिलने वाली। वो जस्ट एक लोन दे रहे हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमको पैसा दे रहा है ना, तो उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। सिमिलरली पब्लिक हमको पैसा दे रही है, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन हर कोई जो जो डिबेंचर होल्डर बनने जा रहा है वो पैसा देगा, बदले में उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, हम डिबेंचर इश्यू करेंगे, वो हमारे डिबेंचर होल्डर्स बन जाएंगे और उनको हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम जो उनका बनता होगा, और इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज जस्ट लाइक लोन, बस फर्क क्या है, हम बैंक से नहीं ले रहे, पब्लिक से ले रहे हैं। तो ये होते हैं डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के टाइप्स की बात करते हैं, तो डिबेंचर्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। अब हम अगर बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमें क्या कहेगा कि यार हमको कोई तो सिक्योरिटी दो, कोई लैंड बिल्डिंग कुछ तो हमारे पास गिरवी रखो, क्योंकि अगर कल को आप अगर हमें पे नहीं कर पाए, तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे, हमको पैसा कहाँ से आएगा, तो हमको सिक्योरिटी देते हैं। हाँ या ना। वैसे ही अगर हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं, पब्लिक भी तो कहेगी कि हमारा पैसा सेफ भी तो होना चाहिए, हमें कोई सिक्योरिटी दो। तो हम कहते हैं ठीक है भैया, आपको भी हम सिक्योरिटी दे देते हैं। तो जिन डिबेंचर्स के पास एक डिबेंचर्स इश्यू करते टाइम हम ये रखते हैं कि हाँ, हम आपको सिक्योरिटी रख देंगे आपके लिए, कि अगर हम कल आपको पे नहीं कर पा रहे तो इस सिक्योरिटी को बेच के आपको पे कर दिया जाएगा। वो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एंड जो डिबेंचर्स हम इन क्लॉजेस के बिना इश्यू कर रहे हैं, लाइक हम कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे, वो होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करो तो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। अब होता क्या है कि अगर हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, कुछ साल बाद जब जितना भी हमने टाइम डिसाइड किया, उन्हें रीपे भी तो करेंगे। अब रीपे करते टाइम क्या हम ओनली कैश में रीपे कर सकते हैं? दैट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। जब हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम कैश में ही पे करेंगे, हम आपको कन्वर्ट करके शेयर होल्डर्स भी बना सकते हैं। लाइक आज हम उनको कैश में पे कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है, फ्यूचर में हम कैश दे देंगे। बट अगर हम फॉर एनी रीजन नहीं चाहते कि सिर्फ कैश इश्यू करें, उन्हें शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, हम कह देंगे कि देखो इतना टाइम आपका डिवेंचर्स क्या है, आप हमारे एक तरह से जस्ट लोन दे रहे हो, आप हमको डिवेंचर होल्डर्स हो, हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। इस टाइम के बाद आपको हम शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर देंगे। देन आपके पास यानी कि ओनरशिप राइट आ जाएगा। तब हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि आपको डिविडेंड मिलने लग जाएगा। यानी कि डिबेंचर होल्डर्स शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो डिबेंचर्स इन इन क्लॉजेस के साथ इश्यू किया जाता है कि कल को हम आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड जिनको कन्वर्टेबल नहीं माना जाता, यानी कि उनको कन्वर्ट कल को नहीं किया जाने वाला, हम उनको कैश में ही पे करने वाले हैं, वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब अगर हम परमानेंस के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिबेंचर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल इरिडीमेबल मतलब समझते हैं। तो अब अगर हम डिबेंचर्स आज इश्यू करने वाले हैं, है ना, तो हम कुछ ना कुछ टाइम पीरियड अगर डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, आज हम आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको 10 साल बाद रीपे कर देंगे, तो वो होते हैं रिडीमेबल। यानी हमने डिसाइड कर दिया कि इतने टाइम पीरियड बाद इसको रिडीम कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आज अगर आप हमको पैसा दे रहे हो, तो कल को हम रीपे भी करने वाले हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करने वाले हैं, इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम पे करेंगे ही। तो जिन डिबेंचर्स को इस तरह इश्यू किया जाता है कि कल को हम आपको पैसा दे रहे हैं, वो रिडीमेबल होते हैं। अब कोई डिबेंचर्स ऐसे हो सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि आज इश्यू कर दिए, उनको कब हम वापस उनकी रीपेमेंट करने वाले हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी कि उनको अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलाना चाहते हैं, वो होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट वन इसकी अगर नेगोशिएबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिबेंचर्स हो सकते हैं बियरर डिबेंचर्स एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होगी कि लाइक हमने आज डिबेंचर्स इश्यू कर दिए,
जिसने भी हमको पैसा दिया वो डिबेंचर्स लिए, जो डिबेंचर होल्डर बना, हमने उसकी नेम, एड्रेस, समथिंग ऐसी डिटेल्स लिख ली एंड हमने डिसाइड रिकॉर्ड कर लिया कि यही हमारा डिबेंचर होल्डर है। यानी कल को हमने जब रीपे करना है या उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो हम उसी पर्सन को करने वाले हैं। ये होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब बेयर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? अब यही हमने डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हमने डिबेंचर होल्डर जिनको बनाया, हमने उनको जो भी सर्टिफिकेट डिबेंचर्स का दे दिया, है ना? जिसके पास वो होगा हम उसको पेमेंट कर देंगे, चाहे वो उसकी प्रिंसिपल की बात करे चाहे इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका नाम पे हमने इशू किए थे वही होगा, जिसके पास वो डिबेंचर्स एट प्रेजेंट होंगे हम उसको पे कर देंगे। वो होते हैं बीयर डिबेंचर्स। अगर प्रायोरिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर भी हो सकते हैं, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर भी हो सकते हैं। तो लाइक अगर हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात की हमने, है ना, कि हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, कोई तो उनके लिए सिक्योरिटी भी रखेंगे हम, है ना? अब मान लो एक फॉर सेम सिक्योरिटी हमने 2-3 बार डिबेंचर्स इश्यू कर लिए। मान लो हमारे पास कोई लैंड पड़ी थी या बिल्डिंग पड़ी थी, हमने डिबेंचर्स इश्यू किए, हमने उस लैंड को हमने सिक्योरिटी दे दिया। कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद मान लो हमने फिर से डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, उसी लैंड को हमने फिर से सिक्योरिटी रख दिया, क्योंकि मान लो लैंड की वैल्यू हमारी 1 करोड़ थी और हमने डिबेंचर्स पहले 10 लाख के किए थे, तो एक्स्ट्रा ही थी ना वैल्यू तो हमने एक बार फिर से उसको सिक्योरिटी रख दिया लैंड को, है ना? अब सेकंड टाइम भी हमने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, सिक्योरिटी सेम ही है। अब कल को मान लो हमको डिबेंचर्स जब रीपेमेंट करनी है डिबेंचर्स की और मान लो लैंड की वैल्यू गिर भी गई, तो अब दोनों पेमेंट नहीं पूरी की जा सकती, है ना? तो हम लैंड को बेचेंगे, पैसा देना है। पहले किसको देंगे? हमारे पास पूरा पैसा तो है नहीं कि दोनों को ही हम सभी डिबेंचर्स को दे दें। तो पहले जो हमने इश्यू किए थे उनको देंगे या दूसरे वालों को? सो द फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर वो होंगे जिनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे कि लैंड बेची, पहले हम आपके पैसे देंगे, वो हो गए फर्स्ट मॉर्गेज। एंड जिनको बाद में प्रायोरिटी दी जा रही है वो हो गए हमारे सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। तो इस तरह से हमारे डिबेंचर के सभी टाइप्स कवर हो जाते हैं एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिबेंचर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।